नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। जो ये प्रॉब्लम होती है, इसमें हम कौन-कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं और उनसे करने से हमें किस प्रकार से लाभ होगा और हमें इसमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें जल्दी से समाधान हो और हमें क्या चीजें खानी-पीनी चाहिए और कुछ मैं आपको इसमें टिप्स दूंगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में कि ये होती कैसे है और इसका कारण क्या है। वेरिकोज वेन्स जो होती है दो प्रकार की होती है। आप मेरे दोनों साइड में दो फोटो देख रहे होंगे, लेकिन जो राइट साइड में है इस समस्या को क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे पैरों में नीचे तो चला जाता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है और नहीं आने के कारण उसमें गांठें बन जाती है और फिर गांठें बनने के कारण नसों में उसका गुच्छा बन जाता है और फिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका होने का मेन कारण क्या है कि जो हमारी नसें हैं उनकी वॉल, उनकी दीवार जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जो कि अपने ब्लड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं भेज पा रही है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो आप इस मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये जो होती है ये स्पाइडर वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम होती है। इसमें जो होता है हमारा ब्लड वो भी सेम ऐसे ही रुक जाता है छोटी छोटी नसों में, और ये जो प्रॉब्लम होती है ये स्पाइडर एक मकड़ी के जाल की तरह हमें दिखाई देती है। वेरिकोज वेन्स के होने का मेन कारण क्या है कि दिनचर्या का सही ना होना, ज्यादा देर तक खड़े रहना, ठीक है, एक्सरसाइज योगाभ्यास नहीं करना, उल्टी सीधे चीजें खाना, पेट का सही नहीं होना, ये सभी समस्याएं होती हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमें कौन कौन से योगा अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से इस समस्या से बाहर आए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमें बैठ जाना है। अपने पैर में 1 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथों को हम साइड में रखेंगे, अपने दोनों पैर के पंजों को इस प्रकार से रखेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है अपने पैरों को, टोज को, पंजों को, और उसके बाद फिर वापस पीछे की तरफ करेंगे। सेम ऐसे ही हमें करते जाना है, एक बार आगे की साइड में और एक बार पीछे की साइड में। जैसे जैसे आप ये स्ट्रेच करोगे तो आपके यहाँ पिंडलियों में और लेग की जो मसल्स हैं हमारी, उसमें आप एक अच्छा खिंचाव महसूस करोगे। ये एक्सरसाइज आपकी वेरिकोज वेन्स के में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, लाभ देती है अगर आप इसको नियमित रूप से करते हो। हर एक एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 से 30 बार करना है और हर एक एक्सरसाइज के 2 से 3 राउंड आपको करने की कोशिश करनी है इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहां से सर्कल बनाना है। इस प्रकार से हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके पैरों के लिए, बोन मांसपेशियों के लिए, मसल्स के लिए और आपकी जो नसें होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनसे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम फिट रहता है और अच्छे से हमारे मसल्स जो है और नसों में जो ब्लड बहता है वो पूरा अच्छे से काम करता है। इसके बाद नंबर 3, अपने राइट लेग के टोज को हमें आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है, लेफ्ट साइड के टोज को पूरा बैक साइड में, दोनों को अपोजिट साइड में हमें मूव करना है। सेम ऐसे ही हम करते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अभी मैंने एक बताया आपको, प्रत्येक एक्सरसाइज को 3 से 4 बार राउंड में करने की कोशिश करिए, वरना 2 से 3 बार तो आपको करना ही है और हर एक राउंड में 20 से 30 बार हमें करना है। ये इस प्रकार से पूरा अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हैंड से हमें इस प्रकार में टोज को पकड़ लेना है। जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ने की कोशिश करिएगा, वरना इनको ऐसे ही यहाँ पूरा स्ट्रेच खींचकर होल्ड करके रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। जो पकड़ सकता है वो पकड़ने के बाद इनको ऐसे पूरा पीछे की तरफ खींच के रखना है। अब आप देख पा रहे हो मेरी जो हिल्स है वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गई है, यहाँ देख पा रहे हो आप। यहाँ से ऐसे पूरा एक अच्छा खिंचाव महसूस मैं अपनी पिंडली में कर रहा हूँ, तो ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी करना है, दोनों पैरों को इसी प्रकार से होल्ड करना है। ये भी हमें 3 से 4 बार करना है। अगर हम यहाँ इनको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इनको इसी प्रकार से करने की कोशिश करिए, ठीक है। पकड़ना नहीं है लेकिन आपके घुटने सीधे रहें, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज करने के बाद अब यहाँ से इस प्रकार से हमें लेट जाना है और अपने पहले राइट लेग को पूरा ऊपर की तरफ ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरे पैर को एक बार राइट और एक बार लेफ्ट इस प्रकार से उठाने की कोशिश करिए। अपने टोज को नीचे की तरफ करके और उनको स्ट्रेच करके होल्ड करके रखना है और फिर दूसरे पैर को इसी प्रकार से और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों पैरों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे
और होल्ड करिए। जो यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है इस प्रकार से, वो दोनों पैरों को दीवार में टच कर लेंगे, वॉल में टच करके, और होल्ड करना है। आप यहाँ पर बैक साइड में, लेग के बैक साइड में एक अच्छा खिंचाव महसूस करोगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस प्रकार से हमें लेट जाना है। दोनों पैरों को हमें इस प्रकार से रखेंगे, सेम ऐसे ही अपने पंजों को हमें ऊपर की तरफ, फिर नीचे की साइड में, फिर ऊपर और फिर नीचे, इस प्रकार से हमें करना है। और फिर नीचे की साइड करने के बाद पूरा अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद होल्ड करके रखना है। आपके जो पंजे हैं वो नीचे की तरफ खींचे हुए रहेंगे, आपकी जो हील्स है, एड़ी है, वो ऊपर की तरफ जाएगी। पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है, घुटने सीधे होंगे, आपको अपनी मसल्स में स्ट्रेच फील होगा, हल्का सा पेन भी हो सकता है, लेकिन वो आपके पैरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आप यहां पे कर सकते हो। जैसे कि ओल्ड है, वो दोनों पैरों को विदाउट वॉल ऊपर नहीं उठा सकते हैं, तो उनको इस प्रकार से करना है। और यहाँ पर 5 मिनट, 3 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग होल्ड करना है। अभी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज आपको करके दिखाई है वॉल के साथ में, और विदाउट वॉल भी मैंने आपको करके दिखाई। अगर आप इनको करते हो रेगुलरली सुबह शाम, तो आपको बहुत जल्दी इनका बेनिफिट मिलेगा। और इनके साथ में हम शीर्ष आसन भी कर सकते हैं। शीर्ष आसन और सर्वांगासन भी इस प्रॉब्लम में बेहद ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो इनका कारण क्या है? इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा ब्लड रहता है वो नीचे की तरफ जाता रहता है, और जो हमारी नसों की वॉल है, दीवार है, में उस ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं थ्रो करती है, नहीं फेंकती है, नहीं लेकर जाती है। इसी कारण जब हम शीर्षासन और सर्वांगासन करते हैं तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ जाता है, जो कि ये हमारे पैर में गांठ पड़ जाती हैं और नसों में जो ब्लड रहता है वो रुका रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि हमारे पैरों की जो नसों फूल जाती हैं वे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसमें जो पेन हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए शीर्षासन और सर्वांगासन हमें इसमें करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसमें प्राणायाम की। प्राणायाम हम इसमें कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर हम करते हैं तो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम इसमें करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है वह हमारी जो नसों में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उससे वो ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम करने से नसों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक रुकावट होती है, एक तरीके की रुकावट ही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कपालभाति प्राणायाम भी इसमें करते हो, कपालभाति प्राणायाम भी आपको उतना ही लाभ देगा जितना कि अनुलोम विलोम देता है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना है, हमें धूम्रपान नहीं करना है, ऊंचे हील्स के जूते या सैंडल का हमें यूज नहीं करना है, और हमें फाइबर का यूज करना है। जिन फलों में फाइबर होता है हमें उनका यूज करना है, जैसे कि बनाना। और ज्यादा देर तक हमें खड़े नहीं रहना है, खड़े होने से बचना है। जो हम खड़े रहते हैं उससे पूरा स्ट्रेच और जो ब्लड का फ्लो रहता है वो हमारे पैरों में ही जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ जाता, और ये समस्या एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि ये कोई भी गंभीर समस्या नहीं है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन ऑपरेशन होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जिसमें ऑपरेशन होने के बावजूद भी ये समस्या सेम कुछ टाइम के बाद सेम ऐसे ही आ गई है। ये प्रॉब्लम 75% फीमेल में देखी जाती है, महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि वो पूरा दिन घर में खड़े होकर काम करते रहते हैं। जो इंसान ज्यादा खड़े होकर काम करेगा ये समस्या उसमें देखने को बेहद ज्यादा मात्रा में मिल रही है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हम इसमें लहसुन का यूज कर सकते हैं, जो कि समस्या में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। जैतून के तेल की हम मालिश कर सकते हैं, लहसुन से बने हुए तेल की भी हम इसमें मालिश कर सकते हैं। और जो लहसुन हमने इस तेल में उबाला है हम उसको अपनी इस नस पे लगाने के बाद, उसको पट्टी बांधने के बाद उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि हमें लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलना है। और जो उसमें लहसुन को हम जिस तेल में हमने उबाला है उससे हम भी इसमें मालिश कर सकते हैं। ये हम दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।